पिछले लेक्चर्स में हमने सेट थ्योरी पे जो डिपेंडेंट फार्मूले हैं उनको हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि उन फार्मूलों को हम डेली लाइफ में या हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिखा है कि देयर आर 3 प्रोडक्ट्स ABC। 3 प्रोडक्ट हैं ABC। 50% लोग जो है वो A को लाइक करते हैं, 20% B को और 20% C को लाइक करते हैं। 10% लोग AB को लाइक करते हैं, 15% BC को, 10% C और A को और 7% लाइक करते हैं ABC को। तो कह रहा है कि फाइंड कीजिए कि परसेंटेज ऑफ द पीपल लाइक प्रोडक्ट A ओनली। दूसरा पार्ट पूछा जा रहा है कि एग्जैक्टली 2 प्रोडक्ट, कि 2 प्रोडक्ट पसंद करते हो, एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट पसंद करते हो, कम से कम 2 पसंद करते हो या 3 पसंद करते हो, और 3 भी एग्जैक्टली 1 प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट को पसंद किया जा रहा हो। नो प्रोडक्ट एट ऑल, कोई प्रोडक्ट नहीं कोई पसंद कर रहा है। तो आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको हम 2 तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक तो हम फॉर्मूले की मदद से करेंगे, दूसरे हम वेन डायग्राम की मदद से शॉर्टकट तरीके से भी इसको कर सकते हैं। तो आइए पहले हम इस डेटा को लिखते हैं कि दिया क्या है। हम हर सेट का कार्डिनल नंबर लिखते हैं। चलिए NA, मान लिया A जो उन लोगों का सेट है जो प्रोडक्ट A को लाइक करते हैं, दैट इज 50%, कह रहा है 50% है। B को जो लोग लाइक करते हैं दैट इज 20%, और C को जो लोग लाइक करते हैं दैट इज आल्सो 20%, कह रहा है 20% है। फिर कह रहा है इसमें कि 10% लाइक AB। A और B का मतलब होता है, जब हम दोनों की बात करते हैं तो हम इंटरसेक्शन सेट की बात करते हैं, यानी A इंटरसेक्शन B। A और B जब दोनों की बात की जाती है, यानी A इंटरसेक्शन B is given here, how much is 10% is given, क्वेश्चन में दे रखा है 15% B एंड C, यानी B इंटरसेक्शन C जो दोनों को पसंद करते हैं, they are 15% people। 10% like C है, तो 10% N A इंटरसेक्शन C will be equal to 10%। 7% like ABC, तो इसमें N A इंटरसेक्शन B और इंटरसेक्शन C इक्वल टू है 7%। With the help of Venn diagram, we will solve this problem। कैसे सॉल्व करेंगे? हम 3 सेट की बात करते हैं, द सेट A और सेट B और द सेट C है। दिस इज A, दिस इज B और दिस इज C। A, आइए देखते हैं कि तीनों को पसंद करने वाले कितने लोग हैं। सबसे पहले आइए हम यहां पे डिस्कस करते हैं। ये वो पोर्शन क्या है जो तीनों सर्किल से इंटरसेक्ट किया जा रहा है, दैट इज 7%। A और B का जो पोर्शन है दैट इज 10%। तो यानी A और B का जो इंटरसेक्शन एरिया है वो दैट शुड कंटेन कितना रखना चाहिए, 10%। तो 7 यहां पर है, तो इसका मतलब A और B विल कंटेन 3, ये पोर्शन होगा। इसी तरीके से B और C का जो पोर्शन है, B और C का पोर्शन दैट शुड कंटेन 15%। तो हमको 7% यहां पर है, तो यानी ये जो एरिया है जो
तीनों का कॉमन ना होकर के सिर्फ बी और सी में है वो कितना होना चाहिए 8, ताकि हम इसको 7 + 8 यानी 15% बना लें। ए और सी का एरिया 10 होना चाहिए। ए और सी का जो टोटल एरिया है वो 7 होना चाहिए, 7%। तो इसका मतलब 10% होना चाहिए, तो 7 यहाँ पे है, तो यानी ये पोर्शन 3% होगा। इसी तरह अब पूरे सर्किल ए में यानी उन लोगों का सेट जो प्रोडक्ट ए को लाइक करते हैं 50% है। अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो 3 + 7 10 + 13, तो यानी ये वो एरिया आ रहा है 37। जो प्योरली ए को लाइक करते हैं वो ए बी को लाइक नहीं करते, वो सी को लाइक नहीं करते, या उन पॉपुलेशन में नहीं पढ़ते हैं जो तीनों को लाइक करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से बी और सी हम आगे देखते हैं कि सर्किल बी यानी सेट बी जो है दैट कंटेन 20%, तो बी में हमको दिख रहा है ये 20% होना चाहिए, तो 3 + 7 10 + 8 18% हो गया, बच रहा है 2%, तो इसका मतलब है कि ये यहां पर पड़ेगा 2%। बिल्कुल इसी तरह सी में भी 20% होना चाहिए, जबकि हमको मिल कितना रहा है सेट सी में 8 7 15 + 3 18, यानी 2% यहां पड़ना चाहिए। अब आइए हम सारे क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल निकाल सकते हैं ओरली। यहां पर ये उन लोगों का परसेंटेज पॉपुलेशन है जो प्रोडक्ट ए को ओनली दे लाइक प्रोडक्ट ए, यानी 37, यानी प्रोडक्ट ए को प्रोडक्ट ए ओनली कितने लोग पसंद करते हैं 37%। अगर मैं आपसे आगे पूछता हूं इसमें कि प्रोडक्ट बी को सिर्फ कितने लोग पसंद करते हैं, तो ये 2% हो गया। प्रोडक्ट सी को कितने लोग पसंद करते हैं, तो ये प्रोडक्ट सी को तो पसंद करते हैं। अगला हमारा पार्ट है कि एग्जैक्टली 2 प्रोडक्ट, कितने लोग ऐसे हैं जो 2 प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। तो 2 लोगों का जो इंटरसेक्शन है वो ये 3 और ये 8, यानी 3 + 3 6 और +8 कितना हो जाएगा। यहां पर हम देख सकते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसका आंसर है कितना है 37%। यहां पर हम देखते हैं, ये देखिए दूसरा जो पोर्शन हमारा है कि एग्जैक्टली 2 प्रोडक्ट, तो एग्जैक्टली 2 को ये 3 और प्लस ये 8% लोग, यानी 3 3 6 + 8 14% लोग पसंद करते हैं। कह रहा है एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट, यानी वो सारे लोग कितने हैं जो एटलीस्ट 2, कम से कम 2, यानी उनमें वे लोग भी इंक्लूड हैं जो तीनों प्रोडक्ट को भी पसंद करते हैं। तो एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट की जब बात आएगी तो हम 2 प्रोडक्ट को पसंद करने वाले लोग 14%, 2% या यूं कह सकते हो 2% के लिए 3 + 3 + 8, और तीनों प्रोडक्ट को पसंद करने वाले लोगों को कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 21% आ जाएगा, यानी ये इंक्लूडिंग है। एग्जैक्टली 1 प्रोडक्ट, सिर्फ एक प्रोडक्ट कितने लोग पसंद कर रहे हैं, तो यहां पर आप बिल्कुल देख सकते हो कि 37 2, ये एक प्रोडक्ट, ये भी उन लोगों की पॉपुलेशन है जो ए को सिर्फ पसंद करते हैं, यानी एक प्रोडक्ट ए को। ये वे लोग हैं जो बी को सिर्फ पसंद करते हैं, यानी प्रोडक्ट बी को ओनली। ये वे लोग हैं जो प्रोडक्ट सी को पसंद करते हैं। तो यानी हमारा जो चौथा पार्ट है कि एग्जैक्टली 1 पोर्शन 1 प्रोडक्ट, तो दैट इज 37 + 2 + 2, यानी एग्जैक्टली 1 प्रोडक्ट, यानी 41% यहाँ पे पसंद करते हैं। कह रहा है नो प्रोडक्ट एट ऑल, तो ये वे लोगों की पॉपुलेशन है जो प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। कह रहा है कि उन लोगों की पॉपुलेशन क्या होगी, जो यानी 5th क्वेश्चन पूछ रहा है कि उन लोगों की पॉपुलेशन क्या होगी जो किसी भी प्रोडक्ट को पसंद नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं दैट वुड बी क्या होगा, टोटल कितने लोग थे 100, तो इनमें से हम इन सारे प्रोडक्ट्स लोगों को कैलकुलेट कर लेंगे, यानी
ये कितना है टोटल 37 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 8 और प्लस 2। अगर आप ऐड करो तो यू विल गेट 100 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 60 62, तो ये आ जाएगा आपका 38%। ये वे लोग हैं दे डोंट लाइक एनी प्रोडक्ट इन दिस ऑल ऑफ थ्री। तो हम इस तरह से शॉर्टकट मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, चूंकि हमें सेट थ्योरी के उन फार्मूलों को भी अप्लाई करना होगा, अलजेब्रिक फार्मूलों को, तो आइए उससे भी, उसकी मदद से भी हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं कि इसी प्रॉब्लम को हम फार्मूले की मदद से, यहाँ सर यहाँ भाई बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, आवाज आ रही है। हम फार्मूलों की मदद से भी करने की कोशिश करते हैं, तो आइए देखते हैं किस तरह हम करते हैं इसको। सारी इंफॉर्मेशन वही हमारी यहाँ पे दी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग बिल्कुल उसी तरीके से 3 पोर्शन का यूज करते हैं, 3 सेट का यूज करते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी। हम इसको एक यूनिवर्सल सेट पे भी पुट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे ये पोर्शन है x, ये y, ये z और मान लेते हैं ये t है। पहला पार्ट है हमारा प्रोडक्ट A ओनली। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसमें से हम पूरे सेट में से हम किसको किसको घटा देंगे, हम x को घटा देंगे, हम y को घटा देंगे, हम t को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी प्रोडक्ट ए ओनली का मतलब हो गया, यानी माइनस x का मतलब हो गया कि a और b का जो कॉमन पोर्शंस था। x का मतलब क्या है, यहां पर x का मतलब है यन a इंटरसेक्शन b माइनस यन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ये हम x की वैल्यू हो गई। यानी अगर हम इस पूरे पोर्शन में से हम a और b का जो कॉमन एरिया है उसमें से t घटा देंगे तो सिर्फ हमको मिलेगा, क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। इसी तरह y माइनस y की वैल्यू कितनी होगी, y का मतलब हो गया कि हम BC AC के जो इंटरसेक्शन है, a और c का जो कॉमन एरिया है a और c, उसमें से हम तीनों का इंटरसेक्शन यानी t घटा देते हैं। तो यहां पर हम बिल्कुल ऐसे आ सकते हैं हम लोग कि कैसे ये लिखेंगे, y की वैल्यू लिखी जाएगी n a इंटरसेक्शन c माइनस n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ऐसे लिखेंगे ऐसे। फिर इसके बाद क्या है, हम t को भी घटा देंगे। माइनस t का मतलब किसको कहते हैं, कि तीनों का इंटरसेक्शन a b और c, ये तीनों का इंटरसेक्शन घटा देंगे। अब आप इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। आइए चेक करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू कितनी है इसमें 50% माइनस na इंटरसेक्शन b कितना दिया हुआ है, na इंटरसेक्शन b इज गिवन 10%, na इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c कितना दिया हुआ है 7%, माइनस a इंटरसेक्शन c कितना दिया हुआ है, a इंटरसेक्शन c इज गिवन 10% में से 10% में से 7% घटा देते हैं, माइनस क्या कर देते हैं 7% घटा देते हैं। तो ये वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद आएगी। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इट विल कम, कितना आ जाएगा, दैट विल कम 50 माइनस, ये आ जाएगा 3 माइनस 3 माइनस 3 और माइनस 7, यानी 50 माइनस कितना आ जाएगा 50 माइनस
13 आ जाएगा, यानी 37% आ जाएगा। पिछले जब ओरल हम निकाल रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी? 1%। यानी हम इस तरह फॉर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसको शो कर रहा है? टी को। और हम बिल्कुल इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा पार्ट इसमें पूछा गया है कि एग्जैक्टली टू प्रोडक्ट। तो एग्जैक्टली टू प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। आइए, दूसरा पोर्शन इसका है एग्जैक्टली टू, एग्जैक्टली टू प्रोडक्ट। अब अगर एग्जैक्टली टू प्रोडक्ट की बात आती है तो इसका मतलब हम x की बात कर रहे हैं, हम y की बात कर रहे हैं, z की बात कर रहे हैं। यानी एग्जैक्टली टू का मतलब हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। यानी x कैसे निकालते हैं? x को हम लोगों ने देखा था कि x इज द NA इंटरसेक्शन B में से अगर हम T यानी NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C तीनों को घटा देते हैं तो हमको x मिल जाएगा। बिल्कुल y इसी तरह क्या है, A इंटरसेक्शन C में से अगर हम T घटा देंगे तो हमें y मिल जाएगा। यानी n A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C माइनस n A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन ऑफ C, ये मिल गया। बिल्कुल इसी तरह z भी मिल जाएगा प्लस z कैसे मिलेगा? z B और C के जो कॉमन एरिया में से T अगर घटा दे तो हमें z मिल जाएगा। यानी B इंटरसेक्शन C माइनस n A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C हम ऐसे कैलकुलेट करें। अब अगर आप इसको एक्सपैंड करते हैं तो आप देखिए तीन फॉर्मूले मिलते हैं, यानी A इंटरसेक्शन B प्लस n B इंटरसेक्शन C प्लस n B इंटरसेक्शन C माइनस 3n A इंटरसेक्शन B माइनस इंटरसेक्शन C। यानी यहां पर कैसे मिल जाएगा हमको? अब अगर हम देखें यहां पर यहां देखते हैं तो अगर हम इसको एग्जैक्टली टू प्रोडक्ट की बात जब हम कर रहे थे तो इसका मतलब क्या बन रहा? n A इंटरसेक्शन B n B इंटरसेक्शन C और n A इंटरसेक्शन C माइनस 3n A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C की बात हम कर रहे थे। तो इनका जो डेटा दिया हुआ है, A intersection B is how much is? A intersection B is given 10%, 10 plus B intersection C is given 15%, A intersection C is given 10% और 3 into कितना दिया हुआ है? 7%। तो it will be calculated, तो हमें मिल जाएगा ये 20 और ये हो जाएगा 35 माइनस 21 और इक्वल टू हमें आ जाएगा ये 14% हमको मिल जाएगा। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको भी डिस्कस किया था। यानी एग्जैक्टली टू प्रोडक्ट की बात आ रही है। अब अगर हमको इसी में एटलीस्ट टू या निकालना है, कैलकुलेट करना है कि एटलीस्ट टू प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, यानी हमें उन लोगों की पॉपुलेशन निकालनी है जो दो प्रोडक्ट को भी पसंद कर रहे हो और तीनों प्रोडक्ट को भी पसंद कर रहे हो, उनको भी ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने का मतलब है कि इसी बेसिक रिलेशंस में हमें अब की बार क्या करना पड़ेगा? टी ऐड कर देना पड़ेगा। टी का मतलब क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यानी बिल्कुल इसी आधार पे ये फॉर्मूला बन जाएगा। यानी हम क्या कह रहे हैं कि एटलीस्ट टू प्रोडक्ट, तीसरा हमारा पोर्शन है, तीसरा एटलीस्ट टू प्रोडक्ट। अगर हम तीसरा करना चाहें, एटलीस्ट टू प्रोडक्ट। तो एटलीस्ट टू प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं
तो उसमें हमें x मिलना चाहिए, हमको y और ये z और प्लस t भी मिल जाना चाहिए। तो t का मतलब क्या हुआ, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c तीनों का। तो इसका मतलब है कि इस रिजल्टेंट में हम क्या करेंगे, एक और आखिर में n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c ऐड कर देंगे। तो अगर हम ऐड कर देंगे इसमें तो कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा। तो हमको बजाय 3 मिलने के हमको मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे 2 मिल जाएगा। यानी एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट पसंद करने वालों की पॉपुलेशन का फॉर्मूला बनेगा यानी a इंटरसेक्शन b एंड b इंटरसेक्शन c एंड a इंटरसेक्शन c माइनस 2a एंड a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c बन जाएगा। तो अगर हम 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 इंटू 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें 35 इंटू रिजल्ट हमारा बनेगा 14 और ये बन जाएगा हमारा 1 और ये बन जाएगा 21%। यानी जो लोग उन लोगों की पॉपुलेशन जो कम से कम 2 प्रोडक्ट को पसंद करते हैं कितनी है, 21% है। फिर आता है कि एग्जैक्टली 1% ऑब्जेक्ट को कितने लोग पसंद करते हैं। हमारा जो चौथा पोर्शन है कि एग्जैक्टली 1 प्रोडक्ट, हमारी जो प्रॉब्लम है वह एग्जैक्टली 1 प्रोडक्ट, एग्जैक्टली 1 प्रोडक्ट। इसका मतलब हमें निकालना है ए, बी और सी निकालना है। तो हमने कैलकुलेट किया था, ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम। अगला जो हमारा ये क्वेश्चन था कि एग्जैक्टली 1 प्रोडक्ट, तो एग्जैक्टली 1 प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम पूरे में से एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट को हम घटा देंगे। यानी एग्जैक्टली 1 प्रोडक्ट का यहां पर मतलब हो गया कि हमारा जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली 1 प्रोडक्ट, तो इक्वल टू यहां पर हमारा हो जाएगा कि पूरे एन ए यूनियन बी यूनियन सी में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, पूरे में से एग्जैक्ट एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट को घटा दें। यानी पूरे में से हम x t y z, x y z और t का जो एरिया दिखा रहा है वो एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट को दिखा रहा है, यानी 2 और 2 से ज्यादा। तो अगर हम उसको पूरे में से घटा देते हैं तो हमें मिलता है ए बी सी मिलता है, एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट। तो इसका जो फॉर्मूला बनाया एन ए इंटरसेक्शन यूनियन बी यूनियन सी, इसको हम अब फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, एन ए एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी प्लस इसका पूरा जो फॉर्मूला बनेगा एग्जैक्टली 2 प्रोडक्ट का बन जाएगा हमारे पास, वो बनेगा इक्वल टू एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और इसके बाद ये पूरा हम लोग कैलकुलेट कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी और ये प्लस 2n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यानी आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको बिल्कुल ये रिजल्ट ही मिलता है एग्जैक्ट, मतलब एग्जैक्टली 1 के लिए एन ए एन बी और एन सी
ये मिल जाएगा, ये तीनों मिल जाएंगे। और आप ये देखिए कि माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएंगे, माइनस बी इंटरसेक्शन सी 2 हो जाएंगे, और ये ए इंटरसेक्शन सी और ये 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस 2n ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2n बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2n ए इंटरसेक्शन सी प्लस 3n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये पूरा रिजल्ट मिल जाएगा हमें। तो यानी कितना था इसमें देखिए 50% गिवन, एनबी कितना था 20%, एनसी कितना था 20%, और एबी कितना था बेटा यहाँ पे देखिए 10, तो उसका दुगना 20 हो गया। बीसी कितना था, बीसी 15 था, दुगना 30 हो गया। एसी कितना था 10, उसका दुगना 20 हो गया। और ए बीसी का इंटरसेक्शन तीनों कितना था 7 था। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल आता है 28, 20 से कैंसिल हो जा रहा है और एक 20 से कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास रिजल्ट आएगा 50 माइनस 30 प्लस 21 आ जा रहा है, यानी से ये 20 प्लस 21 यानी 41% आ जा रहा है। यानी 41% लोग जो है ओनली वन प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। बिल्कुल यही है। लास्ट हमारा जो क्वेश्चन बनता है कि नो प्रोडक्ट एट ऑल, कि उन लोगों की पॉपुलेशन बताइए जो किसी भी प्रोडक्ट को पसंद नहीं करते हैं। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनता है देखते हैं। इसमें अगला हमारा लास्ट पॉइंट है कि नो प्रोडक्ट एट ऑल, नो प्रोडक्ट एट ऑल। अगर हम, यानी इसका मतलब हो गया कि यन हम पूरे यूनियन में से ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट कर दें, यानी पूरे वे इसमें से यूनिवर्सल सेट से हम ए यूनियन बी यूनियन सी को घटा दें, तो हमको पता चल जाएगा कोई प्रोडक्ट, क्योंकि इस सेट में उन लोगों की पॉपुलेशन दिखाई जा रही है जो किसी ना किसी एक प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। तो वो लोग जो यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं लेकिन इन तीनों सेटों से बाहर हैं, ये उन लोगों की पॉपुलेशन है जो किसी भी प्रोडक्ट को लाइक नहीं करते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा यन होल यूनिवर्सल माइनस, यहां पे यूनिवर्सल सेट माइनस यन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये फॉर्मूला होता है। तो ये 100 है माइनस इसका फॉर्मूला क्या है, यानी प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे आ रहा है। तो ये 100 है माइनस ए, हाउ मच इज ए 50%, प्लस बी कितना है यहाँ पे 20, सी कितना है 20, माइनस ए बी इज हाउ मच इज, ए बी इज 10, बी सी 15 और ए सी कितना है यहाँ पे 10%, और ए इंटरसेक्शन बी इज गिवन 7% है। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं 100 माइनस ये आ जाएगा 90 माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 97 पॉजिटिव है, 90 ऐड होके आ जाएगा, और ये आएगा 20 और माइनस 35, तो इक्वल टू आएगा 100 माइनस इसको हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7 6, यानी 38% आ रहा है। यानी 38% लोग वे लोग हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को पसंद नहीं करते हैं। तो हम इस तरह इस टाइप के क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली वेन डायग्राम की मदद से शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और हम फॉर्मूले को भी अप्लाई करके कर सकते हैं।